हरे कृष्णा हरे राम। माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा हरे राम। कार्तिक मास का 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भयभीत होकर वहां से भी भाग निकले। भाग कर वे बैंकुट में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन की वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसे कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध की क्षेत्र और प्रयाण करते देख समुद्र तन्य लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ, मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में मैं अवश्य जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की। ऐसे कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो वरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की समस्त की गोतक है। हरे कृष्णा हरे राम। 13वां अध्याय। नारद जी बोले, दैत्यों दीक्षण परार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख कर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सरकंड नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। तिल्लों की संपत्ति सत्वित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की कवचा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यस्ति तो अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। सब और साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सरकंड धनुष बाण पर चढ़कर उसकी बीधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैन बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अन्वित अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान नहीं हुआ और मंदोदित हाथी के समान उसे यानी गदा की मार की फूल की माला ही जाना। साथ ही उसे युद्ध दुर्मद ने अत्यधिक क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी छाती पर अपने मुष्टक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहों और मुष्टकों के बाद बाहुओं युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान और विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वे कुछ भर शर्मित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उसे दैत्य राज से मेघ वाणी में बोले, हे रण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ है, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जो चाहे वो मांग, मैं अध्यय वस्तु आज तुमको दूंगा। भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण विदय देवस ने तथास्तु कह दिया। तब अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास तो रत्न आदि थे। उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशीवट बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा।
उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में भी सभी सुखी थे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।